जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ के बस मालिक 40% किराया बढ़ाए और ऑफ रोड बस के टैक्स माफ करे के मांग ला लेके हड़ताल करत है। प्रदेश में लगभग 10,000 ले ज्यादा बस नहीं चलिस, जेकर ले यात्री मन ला परेशानी हुआ थे। फिर एकर ऊपर विपक्ष जहां सरकार ला जिम्मेदार बतावा थे, उन्हें सत्ता पक्ष कहा थे कि बस ऑपरेटर बन के मांग ऊपर हम विचार करबो। आज एक ऊपर हम पंचायती करबो, ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। बस नहीं चल रही तो हम लोग को दिक्कत आ रही है। जसपुर से आ रहा हूँ, बाइक से आया मैं अभी। बहुत दिक्कत हो रही है सर। रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, कवर्धा और भानुप्रतापपुर, रायगढ़ समेत पूरा प्रदेश के बस संचालक अपन दूसूत्री मांग ला लेके लामबंद दिखे। जम्मू बस मालिक 40% किराया बढ़ाए और ऑफ रोड बस के टैक्स माफ करे के मांग ला लेके मंगलवार ले अपन बस ला खड़ा करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करत है। पूरा प्रदेश में लगभग 9,000 ले ज्यादा बस के पहिया थम गए है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष के कहना है कि जब तक ओकर मन के मांग पूरा नहीं हुई तब तक बस नहीं चलाया जाए। हड़ताल के असर दूर दराज के यात्री मन ऊपर पड़ी। जो 12,000 बसें पूरे प्रदेश में बंद हुई हैं, वो बहुत मजबूर होकर हमने बंद किया है, क्योंकि हमारी स्थिति ये हो चुकी थी कि हमारे डीजल के ICV के अधिक हमारे खर्च हो रहे थे। ये आंदोलन हमारा तब तक चलते रहेगा जब तक हमारा सरकार किराया वृद्धि नहीं कर देती। तो प्राइवेट बस नहीं मिल रही है, टैक्सी वाले मुंह मांगा भाड़ा मांग रहे। कितना बोले? 3,000 रुपए। मुझे 1-1.5 घंटा हो गया घूमते हुए और कुछ साधन नहीं मिल रहा जाने के लिए। बस नहीं चल रहा है, अब क्या करेंगे? गरीब आदमी है, कमाने खाने के लिए गए, अब क्या करेंगे? कैसे करेंगे? यहीं पे रहेंगे, जाएंगे कैसे भी और क्या। अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा तो हम लोग मजदूर क्या जी कर कमा कर क्या करेंगे। मामला में बीजेपी के कहना है कि सरकार ला बस मालिक मन के मांग मान लेना चाहिए ताकि कोरोना काल में लोगन ला परेशानी झन होए। उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि बस मालिक मन के परेशानी ला समझत हुए सरकार सहानुभूति ले विचार करत है। लेकिन सरकार है न तो बात करना चाहते, न ओका हल करना चाहते, और एकर जन परिणाम हवे वो छत्तीसगढ़ के जनता व आम नागरिक मन भुगतत है। एकर कोई न कोई पहल निकलना चाहिए और जिन स्थिति अभी बने हैं ओका तोड़े के प्रयास करना चाहिए कि एकर समस्या के हल होवे, गतिरोध दूर समाप्त होना चाहिए। कोरोना काल में आम जनता के जेब भी खाली है, तो तुरंत बस किराया के दाम बढ़ाना जल्दीबाजी हुई तो सरकारों में विचार करे थे और कोई नीतिगत निर्णय ले, ऐसे मोला लगा थे। बस मालिक मन पहली ले ही हड़ताल के अल्टीमेटम दे रही। ओमन अपन मांग ला घलो एडवांस में रखे रही। फिर मांग पूरा नहीं होए ले बस मालिक मन हड़ताल में चलेगी। फिर अब देखना ये हुई कि का सरकार बस मालिक मन के मांग ला पूरा करत है या फिर हड़ताल ला खत्म करे बर कोनो बीच के रद्दा निकालत है। राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो 28 जून से चरणबद्ध आंदोलन करे थे बस ऑपरेटर वाले मन। 28 जून के आंदोलन शुरू करी से 2 जुलाई के मन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपी से, उसके बाद 8 जुलाई के परिवार सहित धरना बारात निकाली बस के। कल ले मन चालू कर दे है कि बूढ़ा तालाब में धरना आज दे थे, कल से लगातार वो चल ही कहा थे, पर कोई ना कोई समस्या के हल हमला निकाल पड़ी। यात्री मन हम सुनते रहे बहुत परेशानी हुआ थे, बीच के रास्ते निकाल पड़ी। कोरोना काल ये सब जन जाना थे तो वो 10,000 बस खड़े है, वो मन की रोजी रोटी संकट आई गए है। यही सब मुद्दों पर आज हम चर्चा कर। वो हमारे संग 3 खास मेहमान जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी, बीजेपी की तरफ से उपासने जी और बस ऑपरेटर की तरफ से शिवेश सिंह जी। आप तीनों के बहुत बहुत स्वागत है। शिवेश जी, आपसे मैं आज चर्चा की शुरुआत करूं, चूंकि आप वो पक्ष में हो, आप मन परेशानी झेला तो। एक तो बड़े मुद्दा ये है कि 40% अपन किराया बढ़ाए मांग कर था कि डीजल के दाम बढ़ गए हैं, साथ ही साथ ऑफ रोड बस के टैक्स ला माफ कर दिया जाए कहा थे। तब आप मन 28 जून से हड़ताल में आंदोलन करा तो कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिले है सरकार से तरफ से? हमार लगातार सरकार से बात चलत है। माननीय परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी से हम बात करे हैं ना, हम लगातार CM साहब से भी टाइम लेके कोशिश करत हन, लेकिन हमार अभी तक के कोनो बात नहीं हुआ है सरकार से। पिछले 1 महीने से लगातार हमार आंदोलन अनवरत चालू है और सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। यात्री मन ला भारी प्रॉब्लम होते। 12,000 बस संचालक मन आज बस खड़े कर दिन है
और एक सबके जिम्मेदार राज्य सरकार है। ये चीज केंद्र सरकार लो भी सोचना चाहिए, आखिर का कारण है कि डीजल के रेट लगातार बढ़ाए जाते मन। एक कोई कारण और स्पष्टीकरण आज तक केंद्र सरकार नहीं देते। एक सीधा असर छत्तीसगढ़ की जनता में होते। डेली 12,000 बस संचालक मन अगर प्रति बस 50 सवारी भी लेके जाते हैं तो करीब करीब 6 लाख आदमी मान ला यात्री सुविधा उपलब्ध कराते। तो ऐसे कौन से कारण है कि जब हम सही मांग है ओला पूरा नहीं करते राज्य सरकार। तो एक तरफ केंद्र सरकार यात्री संकट उत्पन्न कर दे है डीजल के मूल्य वृद्धि करके, दूसरी ओर स्टेट गवर्नमेंट ला पावर है किराया बढ़ाए वो किराया नहीं बढ़ाते, तो कैसे चल पाही। इनमें तो यात्री मन ला केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बस ऑपरेटर और यात्री मन परेशानी झेलत है। घनश्याम जी, आप सुने शिवेश सिंह जी कहा थे एक चीज समस्या तो है और ये अचानक हड़ताल नहीं करे। मोहन मरकाम जी सुनाते रहे वो कहा थे इसके हम विचार करते हैं कि 28 जून से चरणबद्ध आंदोलन चलत है। समस्या के हल तो हमें निकाल पड़ी ना, आज भी 14 दिन हो गए हैं। देखो आदरणीय अंशुमन जी, निश्चित ही बस ऑपरेटर मन हमारे प्रदेश के नागरिक है, हमारे प्रदेश के लोगन मन है और बस ऑपरेटर मात्र एक ऑपरेटर बस नहीं है, एक साथ जुड़े हुए कंडक्टर, ड्राइवर, कुली, हमाली तमाम ऐसे लोगन मन है जेकर संख्या अगर जोड़े जाए तो निश्चित ही बहुत ही अधिक संख्या है और सब प्रदेश के नागरिक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिला शिवेश जी भी कहा कि आखिर ये स्थिति निर्मित कबर हुई। तो ये स्थिति निर्मित हुआ है पेट्रोल डीजल के बेतहाशा मूल्य में वृद्धि और बेतहाशा मूल्य में वृद्धि जेकर कोई आधार नहीं है ना। सबसे बड़े बात ये है जे 60 रुपए प्रति लीटर डीजल के माध्यम से बस संचालक भाई मन अपन बस के संचालन करे, आज वो 97 रुपए लीटर में डीजल न खरीदते हैं तो निश्चित ही एकर मन के लागत दुगना हो गई। तो एकर मन के यात्री किराया बढ़ाए के मांग के तो मैं खुद समर्थन करता हूँ, काबर की अगर 97 रुपए डीजल में डीजल भराही तो डीजल दुगना लगते तो कहाँ वो मन ओकर भरपाई कर पाई। लेकिन मैं आपने एक बात बताना चाहता हूँ आदरणीय अंशुमन जी, छत्तीसगढ़ सरकार बस ऑपरेटर संचालक मन के संग निश्चित ही कोरोना काल की एक विपरीत परिस्थितियों में जे प्रकार से ओखर मन के हम एक कोशिश करें सरकार के डाले कि बस मन के जो टैक्सेशन रहा है वो टैक्स ला हम 7 माह के पिछले समय में हमन कम करें, खत्म करें हम। और टैक्सेशन छोटे मोटे नहीं है ना, प्रति माह 5.5 करोड़। तो आप अगर ओला गुणा करो तो लगभग 38.5 करोड़ रुपया राज्य शासन टैक्स के रूप में माफ करे हमारे बस संचालक में। तो हम ये बात का समझे थे कि ओखर मन के तकलीफ, ओखर मन के पीड़ा और कोरोना काल की परिस्थिति में जे प्रकार से बस पूरी तरह से कमेरी से कोई आजीविका के साधन नहीं तक टैक्स ला छत्तीसगढ़ सरकार माफ करे। और एक ले बढ़ के हमारे राज्य मंत्री, हमारे परिवहन मंत्री जी केंद्र सरकार ला पत्र लिखे कि बस संचालक मन के जो भी इंश्योरेंस के पैसा है, जब इंश्योरेंस का पैसा लेते हैं वो लोग माफ करे जाए। तो सरकार बस संचालक मन के साथ है, एक मन के मांग के हम साथ हैं। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही कोई ना कोई बीच के रास्ता निकली। हमारे मंत्रिमंडल, हमारे मंत्री जी एक गंभीर है, लेकिन केंद्र के सरकार के जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि है पेट्रोल डीजल के वो मार आज सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश भुगत है और कहीं कोई कारण नहीं है। लेकिन बावजूद देखकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार गूंगी बहरी बनी। उपासने जी, आप बस ऑपरेटर के मन की तरफ से शिवेश सिंह जी भी सुने हो, घनश्याम राजू तिवारी जी भी सुने हो। ये मन तो कहा थे कि 38.5 करोड़ राज्य सरकार टैक्स माफ कर चुके हैं। डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई शक नहीं। आपो मन केंद्र में आपके सरकार है, कुछ थोड़ा आपो मन मदद कर दो। रेट तय करना, रेट कम करना, रेट बढ़ाना, ये प्रदेश सरकार के जिम्मेदारी है। अपन प्रदेश के जनता ला सब प्रकार के सुविधा, और बस तो ऐसा है कि दैनंदिन आवश्यकता के गरीब मन के आवाई जावी के एक प्रकार के साधन है। आज जब 15 दिन 20 दिन हो गए, 20 दिन ले मन प्रदेश सरकार से मांग करत है, चरणबद्ध हड़ताल करत है। ऐसे का सहानुभूति पूर्वक विचार होते। प्रदेश अध्यक्ष कहा थे सहानुभूति पूर्वक विचार हुई, तो सहानुभूति पूर्वक विचार करे में कब 20-20 दिन लग जाते कि जब प्रदेश की जनता जब हलाकान हो जाई तब एक एमन जागी, तब एमन निर्णय करे बर करी। गोदारी घलो हड़ताल हो रही से 2 साल पहले, तब घलो एक ठन कमेटी बना के जो है मतलब समझा बुझा के और हड़ताल खत्म करा रही है। लेकिन आज तक ओकर मन के कोनो प्रकार के निर्णय नहीं हुई।
टैक्स माफी वाला भी घलो आज तक के मन कहा थे जो कोरोना संक्रमण में कर गाड़ी बंद खड़े हो गए ओकर स्थिति मतलब बहुत बड़ी समस्या है। 2-2 साल 1.5 साल से कोरोना संक्रमण हो गया है। तब आज ओकर जो उपभोक्ता है यात्री मन है वो आज जे प्रकार के अपन सुनात रहे हो परेशान कोनो बीमार है कोनो काकर धंधा पानी करे बर रायपुर राजधानी में आते या दूसर जगह जाते आना जाना करते हवाई जावी करते तो ओकर तो पूरा धंधा चौपट हो गया। कोनो अपन वही गाड़ी ले अपन दूध लाते सब्जी लाते और यहाँ शहर में बेचते। तो आज यदि एक प्रकार के हो गए तो ओकर ऊपर से कोरोना संक्रमण के मार अलग पड़े है फिर ओकर ऊपर ये मार आर्थिक मार अलग पड़ा थे। तो ये सरकार ला जल्दी एक निर्णय करना चाहिए। ये बहुत लापरवाही के प्रदर्शन करा थे और केवल हर बात के घनश्याम जी भाई तुम्हारा निर्णय करना तुम्हारी सरकार के मांग हर बार तुम केंद्र सरकार पे निर्णय करके का चुप बैठ जाओ। घनश्याम जी आपको बात सुने हो एक और चीज मैं कहना चाहते हो कि एक तो इसने ट्रेन नहीं चला कोरोना काल में और बहुत से ऐसी जगह जहाँ बस ही एकमात्र साधन है जिसे हम बात करें जगदलपुर बस्तर में या फिर महासमुंद गरियाबंद जशपुर साइड में जहाँ बस ही मेन साधन है वो बंद हो जाए तो कैसे काम चले। देखो अंशुमन जी सबसे मूल विषय ये है जैसे मैं विश्वेश जिला में सुनत रहा हूँ और आदरणीय उपासनी जी बहुत वरिष्ठ नेता है सबसे बड़े बात है ये स्थिति और परिस्थिति कहाँ बन निर्मित हो तो ये परिस्थिति इस बार कोई बातें नहीं करना चाहते उपासनी। आज देश में 97 रुपए प्रति लीटर डीजल बिकत है जिसमें 33 रुपया केंद्र सरकार है टैक्स के रूप अपन जेब में भरत और अतिरिक्त बोझ देश के जनता के जेब में डाल। आज बस संचालक मन जे मांग ला लेके हड़ताल करे हैं उखर मांग है किराया भाड़ा बढ़ाना। तो किराया भाड़ा बढ़े से काखर जेब कटी आम जनता के जेब कटी। तो आम जनता के जेब काटे पर जे प्रकार से डीजल के मूल्य में वृद्धि करेंगे ये विषय में भी हमारा आदरणीय उपाध्याय जी ना कहना रही थे। लेकिन मैं एक बात ला कहना चाहता हूँ सरकार बस ऑपरेटर मंच के संग है हम 38 करोड़ रुपया लगभग माफ करे हन निश्चित तौर पे मन के परेशानी ला समझत हुए। लेकिन मैं यू बात ला कहना चाहता हूँ जैसे पूर्व में 15 साल के बछर में आदरणीय अंशुमन जी बस संचालक मन पीडब्ल्यूडी मंत्री और परिवहन मंत्री रहे राजेश पुरोहित जी उखर मन कर मांग लेके जाए कि जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मन सुझाव दे रही है कि जैसे 1 रुपए अगर मान लीजिए डीजल का दाम बढ़ता है तो 1 पैसा हमारी भत्ते का किराया भाड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन 15 बछर में सी मन राजनीति करेंगे वो स्थायी नीति नहीं बनी। कोई स्थायी नीति अगर एमन बना देन होती तो आज मूल्य कतों भी बढ़ती लेकिन बस संचालक मन यह समस्या के सामना नहीं करना पड़ती। आज वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार और हमन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी स्थायी नीति की ओर बढ़ाते तो मुझे लगा थे बहुत जल्दी हमारा फैसला। ठीक है मैं उपासना जी आपके पास आऊँ पहले मैं शिवेश सिंह जी में चाहूँ। शिवेश जी मैं जानना चाहता हूँ ये तो 2 सूत्री आपकी मांग हो गए कि ऑफ रोड बस के टैक्स माफ कर दिया जाए 40% में किराया में बढ़ोतरी की जाए। एक अलावा जिसे घनश्याम जी कहा थी कोई स्थायी नीति बनाई जाए तो आप मन के इसी कोई स्थायी नीति नहीं है क्या या क्या होना चाहिए मैं आप मन के मांग। बिल्कुल हमार जो मांग है वो यात्री किराया बढ़ाए के तो मांग ही है। हाँ। लेकिन वही मांग के आगे में हम लिखे हैं कि किराया बढ़ाए के संबंध में स्थायी नीति बनाया जाए जिसे कि घनश्याम राजू भाई बोली से। हाँ। जिसे कोई भी किराया डीजल के मूल्य बढ़ी पेट्रोल के मूल्य बढ़ी तो जिस रेशियो में डीजल के रेट बढ़ी वही रेशियो में किराया बढ़ा दिया जाए और जब डीजल के मूल्य में कमी हो जाए तो किराया ला कम घलो कर दिया जाए। हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ये प्रस्ताव के स्वागत करते ऐसे करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात भैया ये है कि केंद्र सरकार राज्य के पाले में डाला थे राज्य केंद्र के पाले में डाला थे और बस संचालक के मांग पूरा नहीं होते। दोनों जन बोला थे मांग पूरा होना चाहिए करके। तो बात क्या है प्रॉब्लम क्या है मैं दोनों जन ले पूछना चाहता हूँ भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता से कि प्रॉब्लम क्या है। राज्य में आपकी सरकार है केंद्र में आपकी सरकार है कुल कतका जने में प्रभावित होते आप मन के 10,000 से बस ऑपरेटर है बंद हो गए और पब्लिक ला 10,000 से ज्यादा बस चलते साथ में कंडक्टर हो ही हेल्पर हो ही ड्राइवर तो कुल कतका जने पूरे साथ में उनके परिवार भी है। जी मैं वही पे 12,000 बस टोटल बस की संख्या 12,000 है। 9,000 बस संचालक है उनमें चालक परिचालक हेल्पर कुली मैकेनिक ये सब मन के परिवार और बस संचालक के परिवार जुड़े हुए टोटल 1,08,000 आदमी ये कर ले प्रभावित होते जो डीजल के मूल्य वृद्धि लगातार केंद्र सरकार कर जाते। ठीक उपासना जी 1 लाख से ज्यादा आदमी मन के मन में प्रभावित हुआ थे तो कुछ तो हल निकाले पड़ी ना नहीं तो केंद्र राज्य के चक्कर में बाकी मन पीसा हुई आम जनता भी पीसी और बस ऑपरेटर भी पीसी।
निश्चित निकालना पड़ी। प्रदेश सरकार के पूरा जिम्मेदारी है। खबर के आज पूरे प्रदेश के जनता मन ला चुन के यहाँ भेजे है और जिन प्रकार के आज गरीब मन ला परेशानी हुआ थे, सब प्रकार के कोनो बच्चा परीक्षा दे बर आते, कोनो वहाँ स्कूल कॉलेज बर आते, सब प्रकार के दिक्कत है। नीति ठोस नीति के बात करे थे, 2.5 साल का दूसर बार आंदोलन हो गए। 2.5 साल में दूसर बार आंदोलन हो गए और ठोस नीति के बात करे थे कि 15 बरख ले नहीं बनाई। ठोस नीति 15 वर्ष में क्यों नहीं बनाया भाई? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम्हारा परिवहन मंत्री है, बनाना चाहिए कि का ठोस नीति बनाना है। वो केवल कहे से चले नहीं कि ठोस नीति 15 साल नहीं बने। यदि तुम्हारे दिमाग में है तो बनाओ। 2.5 साल कबर 2 बार उपासने जी 15 बछल भी तो नहीं बनी। ये सरकार तो 2.5 साल हुए, 15 बछल आप बन के सरकार से तब नहीं बनी ठोस नीति। अरे सब 15 बरख में हड़ताल नहीं हुई रही से, एकोदारी एक प्रकार की हड़ताल नहीं हुई 15 बरख में। ये 2.5 साल में 2 बार हड़ताल हो गए। 15 बरख में बताओ एक आध बार ऐसे प्रकार के हड़ताल हुए हैं? कोनो बार हड़ताल नहीं हुए हैं। हम सब बराबर निर्णय करते रहे, निर्णय करके मन संतुष्ट करते रहने, लेकिन बातें नहीं करे मन। जब आंदोलन हो जाते, सड़क में आ जाते, धरना दे के बैठ जाते, तब ये मन के नींद खुलते और सहानुभूति ले बात कर निर्णय निकालो। और एक दिन बस डंडा लेके भाई पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो तुम्हारे यहाँ बढ़ेगा। घनश्याम जी एक चीज और समझना चाहते रहे कि भाई हड़ताल तो जारी है ऑपरेटर बन के, बारिश के समय है, ट्रेन वैसने कम चला थे और बहुत जनमन बीमारी के इलाज करे बार दूर दराज गांव से आते। आप मन ओखर पर वैकल्पिक कुछ व्यवस्था करेगा कि बस नहीं चली तो टैक्सी बन की संख्या बढ़ा दी जाए, ऑटो वाले बन की संख्या बढ़ा दी जाए, ताकि लोगन मतलब परेशानी ना हो? देखो आदरणीय अंशुमन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि निश्चित ही बस संचालक मन के जो मांग है वो मांग में विचार करते मंत्रिमंडल निश्चित ही चिंता करते और जल्द ही होकर कोई फैसला आए। लेकिन जैन मन आज देखो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े से सिर्फ छत्तीसगढ़ में समस्या नहीं है। यही बात का हम लगातार देश में कहा था, लेकिन कोई ठोस जवाब मोदी सरकार दे नहीं पाती। स्थिति ऐसे बन गई है, बड़ बोलों का राज है, ये जुमलों से ये चलता है। हर भरोसे के नीचे देखो झूठ ही झूठ पलता है। तो भरोसा मत दिवाते देश में अच्छे दिन के, लेकिन झूठ के अलावा दूसरा कुछ चीज दिखाई नहीं देवा। सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसा किसी भी चीज में करने की बात करना आसान होते, लेकिन भरोसा असरदार होना चाहिए। जो मोदी जी के सरकार में हर भरोसा के पीछे असर दिखाई नहीं पड़ते। आज देश जहां महंगाई से कराते, कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति से कराते, आज सिर्फ बस संचालक मतलब परेशानी नहीं है, आज किसान का परेशानी है। आज खेती किसानी के समय डीजल महंगी वैसे उखर लागत मूल्य बढ़ गई है, तमाम चीजें, रसोई गैस की परेशानी है, घर की गृहिणी मतलब परेशानी है। कतेक विषय में हम बात करो, लेकिन देश ये जरूर जानना चाहते हैं आदरणीय अंशुमन जी कि आज बगैर कोई कारण के जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, खाद्य सामग्री के दाम बढ़े, तो वो भरोसा जो असरदार हुए की अपेक्षा में लोगन मन पूर्ण बहुमत की सरकार। उपासने जी, घनश्याम जी कहा थे भरोसा का संकट है, केंद्र सरकार के प्रति भरोसे के संकट है कहा थे। निश्चित रूप से भरोसा के संकट है। ये प्रदेश के किसान, प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के गरीब भरोसा कर रही से सरकार में, और भरोसा आज टूट गए है। 2.5 साल में टूट गए। यही बस वाला मन के बेचारा जो नेकर पूरा स्टाफ है 2 बार हड़ताल कर दी तो भरोसा नहीं टूटेगा। भरोसा टूट गए। कांग्रेस के नेता मन के आंदोलन करे थे बैठ के, प्रमोद दुबे खुद आंदोलन में शामिल है। ये सरकार के खिलाफ नाराबाजी करे थे कि हमारे टैक्स करो, हमारा किराया बढ़ाओ। एक नेता वहाँ बैठे हैं आंदोलन करे बार कि तुम्हारी सरकार शहर के महापौर सांसद के चुनाव लड़ी से कांग्रेस का वही आज तुम्हारे सरकार के खिलाफ आंदोलन धरना करे थे और तुम चेतत नहीं हो कि अपने नेता बैठे हैं तब नहीं चेतत हो। अरे भाई वो बस संचालक भी है, प्रमोद दुबे के नेतृत्व में यही मन जुलूस निकाले रही से, यही मन आंदोलन कर रही से, तब डीजल के दाम ला कमती काबर नहीं हुआ थे। उपासने जी, नेता मन मांग कर उपासने जी जिन हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, बोले आपो मन तो कोई कहा, अरे आपो मन तो ये 9 जन सांसद बैठे होगा, आपो मन तो चिट्ठी पत्री लिखो कि आम आदमी की जेब में भारी पड़ा थी के और जनता ऊपर कर्ज डाल दी, ओकर ब्याज पटा के जो आपके डुबा के काम उपासने जी, उपासने जी, घनश्याम जी, जनता ला भुगतान पड़ा थे। उपासने जी, बाहर बादल गरजा थे और फिर पानी गिरी, वही गोल गोल रानी इतना पानी भी चलत रही। आप केंद्र सरकार ला, राज्य सरकार ला, कोनो दूसर सरकार आई
तो कर्जा में डूबे हुए सरकार दिखी। अरे समस्या के हल का है, समाधान में बैठो, समाधान जी बोल रहा। छत्तीसगढ़ के जनता ऊपर कर्जा, अरे देश में लूटे तेला बता दो भैया। 15 शिवेश सिंह जी बैठे जी, आप मना फिर वही आगे पीछे केंद्र राज्य केंद्र के दाम कम हुई तो ये समस्या का हल नहीं कर ही का। ये समस्या प्रदेश सरकार बड़ा है। मैं बेरा करती है, मैं एक सवाल शक्ति से लूंगा। शिवेश जी जनता के तुम आप बन के मांग ला कोई, आप मन अगला बन के क्या कदम हुई? आंदोलन तो जारी रही, पर आपन क्या करूँ ताकि घनश्याम जी बैठे उमन कुछ करे, उपास हम सीधा हमार चरणबद्ध आंदोलन लगातार चलत है। हमन के जो मांग है यात्री किराया वृद्धि के, जब तक यात्री किराया वृद्धि नहीं हो जाही तब तक हमारा आंदोलन अनावरत जारी रही। जब तक राज्य सरकार हमार मांगला नहीं मान ले तब तक हमारा आंदोलन जारी रही, यात्री सुविधा बंद रही, सारा महाबंद लागू रही पूरे प्रदेश में, एक भी बस के चक्कर नहीं ली। ठीक है घनश्याम जी, कोई आश्वासन, कोई विकल्प जिन शिवेश जी का आदोकर पर? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है। 15 बछर ले बस संचालक मन के साथ जो अन्याय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करे है, कोई ठोस नीति नहीं बनाए हैं। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ विरासत में मिले अनेक समस्या हमारा प्रदेश में मिले है और 2.5 वर्ष में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम वो समस्या दूर करे काम करे थे और यू समस्या ठोस नीति के साथ दूर करबो, ये मोर वादा है बस संचालक। ठीक है उपासना जी, समाधान निकाले पर क्या करे पड़ी? आपके पार्टी बन क्या करी यहाँ पे और केंद्र सरकार में आपके पार्टी है? पिछले बार घलो यही प्रकार के आश्वासन आपे टीवी चैनल में प्रमोद दुबे दे रही से कि हम स्थायी समाधान करबो, लेकिन आज तक वो स्थायी समाधान 2.5 साल में नहीं हुए हैं। दूसर बार मन सड़क पे आगे है, आंदोलन करे थे, एक के कर्मचारी जनता परेशान हुए थे, लेकिन सरकार कार में जू नहीं रेंगे थे। आज घलो का प्रदेश अध्यक्ष बार बार कहा थे कि सहानुभूति पूर्वक, हमारे भाई खलो कहा थे सहानुभूति पूर्वक। वो सहानुभूति कब आई? जब हमारे नेता मन कहा थे बस ऑपरेटर बन के कि हम जब तक नहीं मांग पूरा करूँ प्रदेश सरकार तब तक जनता ला। घनश्याम जी बात करते 15 बछर के, उपासना जी बात करते 2.5 बछर के, और बीच में एक जन आदमी बैठे और अध्ययन देखा थे दर्शक बना ते मन परेशान होते थे। भाई कहीं तो समस्या का समाधान करो आप मना, आपो अपन केंद्र सरकार ला बोलो, अपन राज्य सरकार ला बोलो। हाँ घनश्याम जी कुछ बोलना चाहते रहो, संक्षिप्त में बोलो। अंशुमन जी, हमन राज्य सरकार में बस संचालक हमारे प्रदेश के हमारे नागरिक है, हम चिंता के साथ जुड़े हैं। 38 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में माफ करें, ये प्रमाण है और निश्चित भी आगे अच्छी बात है कि 38.5 करोड़ रुपया आप माफ करे, लेकिन आगे भी अपन विचार करो, जल्द से जल्द एक समस्या का हल निकालो। घनश्याम जी एक स्थिति की बाकी जनता मन पीछे थे और करीब 1 लाख से लोगन मन एक से सीधे प्रभावित हुआ थे, हल निकाल पड़ी। आप तीनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आपन के। जय जवाहर।